हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी ब्लॉग में। आज का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान व अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की विधि को अपनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आंसर नंबर 1 है, अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल, परिश्रमी व धैर्यवान होना चाहिए, जिससे कि वह सूचना देने वालों को विश्वास व सहयोग प्राप्त कर सके। दूसरा नंबर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे उत्तरों की जांच हो सके तथा संदिग्ध उत्तरों की सच्चाई भी ज्ञात हो सके। नंबर 3, प्रश्न थोड़े सरल, स्पष्ट और ऐसे होने चाहिए जिससे कि उत्तर देने वालों को बुरा न लगे। जहाँ तक 4 नंबर है, जहाँ तक हो सके अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात को दूर रखना चाहिए, जिससे कि उनका प्रभाव अनुसंधान पर न पड़े। संग्रहकर्ता को संबंधित प्रदेश की वेशभूषा, खान पान व रीति रिवाज का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो सूचना देने वालों में घुल मिल सकें और उनका विश्वास जीत सकें। मतलब कि अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान में आप अपना कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ के वेशभूषा आपको आनी चाहिए। बिहार में कर रहे हैं तो बिहार की, यूपी में कर रहे हैं तो यूपी की, उत्तराखंड कर रहे हैं तो उत्तराखंड की, मतलब उस क्षेत्र की आपको लोकप्रियता मिल सके, तो वही इसको 5 नंबर में बताया जा रहा है। 5वां है कि संग्रहणकर्ता को संबंधित वेशभूषा तो हो चुका है आपका। यह पूर्णतः निश्चित कर लेना चाहिए कि सूचना देने वालों को पूर्णतः तथ्यों का ज्ञान है अथवा नहीं, तथा सूचना देने में वे रुचि रखते हैं या नहीं। दूसरा नंबर है, मतलब कि इसमें जो बता रहा है कि यह पूर्णतः निश्चित कर लेना चाहिए कि सूचना देने वालों को तथ्यों का पूर्ण ज्ञान है, या फिर हम ऐसा ही जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऐसे ही हवाई मार रहे हैं, उनको कोई भी किसी भी तथ्य का अच्छा सा ज्ञान नहीं है, फिर भी हम उनकी सूचनाओं को सही से रख रहे हैं और मान रहे हैं कि नहीं, हाँ वो शायद नहीं होना चाहिए। सूचना उनको ऐसा समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि उनको ज्ञान नहीं, तो आप किसी अलग सूचनाकर्ता से सूचना ले सकते हैं। दूसरा नंबर इसमें दिखा रहा है कि यह भी आवश्यक है जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हों, उनकी बात पर बिना पुष्टि किए हुए पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। जिनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हों, उनकी बात पर बिना पुष्टि किए हुए पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। 3 नंबर, यह भी आवश्यक है कि सूचना देने वाला प्रश्न को भली प्रकार समझे, उसे अपनी मानसिक स्थिति को सूचना देते समय ठीक रखनी चाहिए। 4 नंबर, यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की सहायता से सामग्री एकत्र की जा रही है वह उस विषय के पक्ष व विपक्ष में पक्षपातपूर्ण धारणाएं नहीं रखता है। 5 नंबर है, अनुसंधानकर्ता को धैर्य, निष्पक्षता व चतुराई पूर्वक कार्य करना चाहिए। नंबर 6, सूचना देने वालों को सद्भावना व विश्वास प्राप्त करना चाहिए। सूचना देने वाला है, सूचना देने वाले को सद्भावना विश्वास प्राप्त करना अनिवार्य है, उसका विश्वास आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो वो डरेगा या फिर कुछ भी अपने मन में सोच सकता है। अलग अलग तरीके के विचार आते हैं मन में। आप अनजाने में ऐसे ही कोई पत्रकार किसी से पूछ लेता है कुछ भी, तो लोग इतना हिचकिचा जाते हैं बोलने में कैमरे के सामने। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो नॉर्मल सा ही ज़िंदगी है जिसको आप जी रहे हैं। एक सामने एक प्लास्टिक का टुकड़ा तो अगर आपके सामने रख दे रहा है तो उससे आप क्या ही घबराना है। आपको बस सिंपल रहना है, सिंपल उनके कुछ सवालों का जवाब देना है आराम से। 7 नंबर में कह रहा है, सूचना देने वालों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सूचना 50 लोगों से ले रहे हैं तो 50 लोग अलग अलग बताएंगे ही ना, तो आपको कंपेयर करना चाहिए कुछ सूचनाओं को। एक तरीके की जो सूचनाएं होती हैं आप उनको लेने के बाद आप रिसर्च में रख सकते हैं। नंबर 8, अनुसंधानकर्ता को अपने सभी कार्य पूर्ण ईमानदारी व निष्पक्षता पूर्ण करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को अपने सभी कार्य पूर्ण ईमानदारी व निष्पक्षता पूर्वक करना चाहिए। ये पूरा सा क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान व अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि को अपनाते समय किन किन सावधानियों को रखना आवश्यक है। ये सारी सावधानियाँ जो अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में जो रिसर्च में रहता है तो उसमें उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सारी इसमें पॉइंट वाइज दे रखा गया है। आप एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। ओके, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी आज अच्छा लगा हो हमारा आंसर क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, धन्यवाद।